घर के लिए सबसे सही लक्ष्मी चुनी। जहाँ मैं महंगा और फैंसी खाना बेचकर घाटा उठा रहा था, वहीं तुमने अपनी समझदारी और सादगी से इसे गांव का सबसे सफल भोजनालय बना दिया। उन्होंने उस कपड़े को बोर्ड से हटाया। बोर्ड पर बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखा था, नई बहू का देसी भोजनालय। आज से ये भोजनालय तुम्हारा है सारिका। मैंने इसे तुम्हारे नाम कर दिया है। इसे हरि प्रकाश रेस्टोरेंट नहीं, बल्कि नई बहू का देसी भोजनालय के नाम से जाना जाएगा। ये मेरा तुम्हारे लिए शगुन है। तुम हमेशा खुश रहो और इसे और आगे बढ़ाओ। ये सुनकर सारिका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। धन्यवाद पिताजी, आपने मुझ पर इतना भरोसा किया। मैं इसे पूरी लगन से आगे बढ़ाऊंगी। मुझे तुम पर गर्व है सारिका। सच में तुम मेरे लिए साक्षात लक्ष्मी बनकर आई हो। अब तुम हमारे बिजनेस क्वीन हो। मोहन सिंह, जो अपनी बेटी की सफलता सुनकर गांव आए, उन्होंने हरिप्रकाश को गले लगा लिया। मैंने कहा था ना केशव, मेरी बेटी जहां भी रहेगी उसे संभाल लेगी। मुझे गर्व है कि तुमने मेरी बेटी को इतना मान दिया। मोहन, तुम्हारी बेटी ने मेरी इज्जत और मेरा व्यापार दोनों बचा लिए। ये मान की हकदार है। पिताजी उठिए पिताजी, अब आपको घर के आर्थिक हालातों के बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या कहा बहू? लेकिन वो कैसे? पिताजी, मैंने सोच लिया है। अब हम ऐसा ढाबा खोलेंगे जिसके लिए ज्यादा लागत की भी जरूरत नहीं है और उसे कोई भी तोड़ नहीं पाएगा। लेकिन वो कैसे बहू? पिताजी, अब हम खुद का अम्ब्रेला ढाबा खोलेंगे। ये कुछ अलग होगा और आप देखना कैसे ग्राहक हमारे ढाबे पर चले आएंगे। ये कहानी है अंकिता श्रीवास्तव की, जिसकी किस्मत के ताले बचपन से ही बंद हो गए थे। बचपन में कम उम्र में ही पिता का साया सर से उठ जाना और शादी के महीने भर बाद ही अचानक से पति का कहीं गायब हो जाना। अंकिता और राजीव की शादी सबकी रजामंदी से हुई थी, लेकिन शादी के 1 महीने बाद जब राजीव शहर काम के लिए गया तो वापस नहीं लौटा। अंकिता के ससुराल में उसके ससुर जगमोहन, बूढ़ी सास सरला और एक छोटी ननद चंचल रहती थी। घर खर्च चलाने के लिए जगमोहन ने गाँव में बंजर पड़ी अपनी जमीन पर तंबू गाड़कर और कुछ कुर्सियां डालकर अपना छोटा सा ढाबा खोला। अंकिता भी इस काम में जगमोहन की मदद करने लगी, जिससे उनकी कुछ आमदनी हो जाती। पिताजी, मैंने आलू उबाल कर रख दिए और आटा लगा दिया है। जैसे ही ग्राहक आएंगे मैं गर्मा गर्म आलू के पराठे बनाती जाऊंगी। ठीक है बहू। कुछ देर बाद 2 ग्राहक सड़क किनारे उनके उस ढाबे पर आते हैं। गर्मा गर्म आलू के पराठे चाय के साथ परोस दो। जी बस अभी लाए साहब। ऐसे ही दोनों दिन रात खूब मेहनत करते। अंकिता ने भी अपने ससुराल को अपना परिवार समझ लिया था, इसलिए घर की जिम्मेदारियां वो भी उठाने लगी। उसकी सास सरला अक्सर बीमार रहती थी, जिस कारण ढाबे के साथ साथ घर का काम भी वही संभालती थी। फिर एक रोज गांव का जमींदार कुछ गुंडों के साथ उनके ढाबे पर आता है। जगमोहन, चल जल्दी से ढाबा खाली कर, नहीं तो सारा सामान उठाकर फेंक दूंगा। नहीं मालिक, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा मत कीजिए। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या बिगाड़ा है? भूल गया तूने अपने काम शुरू करने से पहले मुझसे ब्याज पर कुछ पैसे लिए थे, लेकिन आज तक नहीं लौटाए। साहब, अभी इस काम को शुरू किए 3 महीने ही हुए हैं। मैं भला ये पैसे कहाँ से लाऊंगा? पैसे नहीं दे सकता तो ये जमीन खाली कर, अब से मेरी है। ये आप क्या कह रहे हैं साहब? सच कह रहा हूँ। ये देख, इस जगमोहन ने इस पर अंगूठा लगाया कि अगर 3 महीने में इसने पैसे नहीं लौटाए तो इसकी ये जमीन मेरी हो जाएगी। लेकिन तुमने तो मुझसे कोरे कागज पर अंगूठा लगवाया था और खुद ही कहा था कि साल भर बाद पैसा दे देना। मैं जो मर्जी कहूँ, लेकिन पुलिस तो वही सच मानेगी ना जो इस कागज पर है। चलो अब निकलो यहाँ से। नहीं, मैं अपनी जमीन छोड़कर नहीं जाऊंगा। साहब, यही हमारे कमाने का आखिरी जरिया है। हम कहाँ जाएंगे? उससे मुझे क्या? ए जग्गा रंगा, तुम क्या मुंह देख रहे हो? जल्दी से उठा के फेंको इस बड़ों के ढाबे को। जमींदार का आदेश मिलते ही उसके गुंडे जगमोहन के ढाबे की तोड़ फोड़ कर देते हैं। ये सब देख अंकिता और जगमोहन रोने लगते हैं। जमींदार ने धोखे से सड़क किनारे की उनकी वो जमीन हड़प ली। अब उनकी जमीन तो उनके हाथ से चली ही गई, साथ ही उनका काम भी उनसे छिन गया। पहले बेटे के गायब होने का दुख, फिर जमीन जाने का, और अब तो काम भी हाथ से चला गया। धीरे धीरे हालात ये हो गए कि घर में थोड़ा सा ही राशन बचा था। भाभी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ चंचल, मैं अभी तुम्हारे लिए रोटी लगा देती हूँ। अंकिता रोटी तो लगा देती है, लेकिन साथ में सब्जी कुछ भी नहीं होती। अब मैं सब्जी में क्या बनाऊं? अब वो पड़ोस की काकी के आंगन में लगा कद्दू उससे मांग कर लाती है और उसकी सब्जी बनाकर अपने ससुराल वालों का पेट भरती है। अगले दिन जगमोहन कई जगह काम की तलाश में जाता, लेकिन उसका बूढ़ा शरीर देख कोई उसे काम नहीं देता, जिस कारण अब वो काफी दुखी रहने लगा। हर जगह काम ढूंढ लिया, लेकिन कहीं काम नहीं मिला। लगता है भगवान ने सारे दुख हम गरीबों के नसीब में ही लिखे हैं। क्यों परेशान होते हो जी? ऊपर वाले की मर्जी के आगे कहाँ किसी की चलिए। माँ जी ठीक कह रही है पिताजी, ऐसी चिंता करके तो आप अपनी भी तबीयत खराब कर लेंगे।
ऐसा कहकर अंकिता अपने ससुराल वालों को दिलासा देती है, लेकिन सच तो ये था कि अंदर ही अंदर वो खुद भी यही सब सोचकर परेशान थी। घर में खाने के लिए भी थोड़ा सा ही राशन बचा है, आने वाले कुछ दिन में वो भी खत्म हो जाएगा। फिर मैं माँ, पिताजी और चंचल को खाने को क्या दूंगी? अब मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। अगले दिन घर का काम निपटा कर अंकिता काम की तलाश में जाती है, जहाँ एक ढाबे पर उसे बर्तन धोने का काम मिल जाता है। लेकिन वहाँ का सेठ अंकिता पर बुरी नजर रखता था, इसलिए उसे वहाँ काम करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन अपने ससुराल वालों का पेट पालने की खातिर वो चुपचाप वहाँ काम करती रहती। एक रोज जब वो काम से वापस लौट रही थी तो अचानक जोरों की बारिश होने लगी। अरे बाप रे, इस बरसात को भी अभी आना था, घर पहुँचने देती उसके बाद हो जाती। तभी उसकी नजर बरसात में भी छाता लेकर भुट्टे बेच रही औरत पर जाती है। भुट्टे ले लो भुट्टे, गर्मा गर्म भुट्टे। अगर ये औरत इतनी बरसात में भी छाता लेकर भुट्टे बेच सकती है तो हम क्यों नहीं अपना एक ऐसा ही अम्ब्रेला ढाबा खोल सकते हैं। इसके लिए तो ज्यादा सामान की भी जरूरत नहीं होगी और न ही जगह की, और उस सेठ के यहाँ काम भी नहीं करना पड़ेगा। यही सोचकर अंकिता घर आ जाती है और रात भर वो यही सोचती रहती है, जिस कारण उसे सारी रात नींद नहीं आती। फिर अगली सुबह वो जगमोहन को उठाते हुए अपने अम्ब्रेला ढाबा खोलने के विचार के बारे में बताती है। छाते के नीचे ढाबा, ये कुछ अजीब नहीं लग रहा बहू? नहीं पिताजी, और इसमें ज्यादा लागत भी नहीं लगेगी। मेरी सहेली है पूर्णिमा, उसके पति की छाते की दुकान है, जहाँ हमें सस्ते दाम में कुछ छाते मिल जाएंगे। और मैंने थोड़े पैसे जोड़े थे सेठ के ढाबे पर काम करके, उससे मैं जरूरत का सामान ले आऊंगी। और सबसे अच्छी बात, कोई हमारे उस ढाबे को ना तो तोड़ पाएगा और न ही उसे हटा पाएगा, क्योंकि हम वो अपने आंगन में ही लगाएंगे। अब जगमोहन भी उसकी बात मान लेता है और अगले दिन से वो अपने आंगन के आगे ही खुद का अम्ब्रेला ढाबा खोल लेते हैं। वो आंगन में बड़े बड़े छाते लगा देती है, साथ ही कुछ कुर्सियां टेबल भी रख लेते हैं। उनके घर से कुछ ही दूरी पर सड़क थी, जिससे आते जाते ग्राहकों की नजर उनके उस छाते वाले ढाबे पर जाती है। तभी बारिश की बूंदाबांदी भी शुरू हो जाती है। अरे बहन जी, क्या यहाँ खाने को मिलेगा? हम काफी देर से इस रास्ते पर चले आ रहे हैं, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं है। हाँ भाई साहब, आपको गर्मा गर्म पराठे चाहिए या चाय पकौड़े? जो भी चाहिए होगा आपको मिल जाएगा। ऐसे मौसम में तो गर्मा गर्म चाय पकौड़े हो जाएं। आप बस 2 मिनट रुकिए, हम जल्दी से बना देते हैं। ऐसे एक एक कर और भी ग्राहक उनके उस अम्ब्रेला ढाबे पर आने लगते हैं और सबको उनका ये आइडिया बड़ा पसंद आता है। फिर एक रोज शहर से एक पत्रकार उस ओर आता है और उस अनोखे ढाबे के बारे में अपने अखबार में छापता है, जिससे कुछ दिन बाद वो वहाँ ग्राहकों की भीड़ और भी बढ़ जाती है। अब बारिश हो या धूप, ग्राहकों को वहाँ आने में कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन ज्यादा ग्राहक होने की वजह से अब वो जगह कम पड़ने लगती है। पिताजी, अब हमारे पास अच्छे खासे पैसे जुड़ गए, इसलिए अब हम जमीन खरीदकर उस पर अपना अम्ब्रेला रेस्टोरेंट शुरू करेंगे। जो तुझे सही लगे वो कर बहू। इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटा बहू दोनों है। तो तूने बहू होने से ज्यादा एक बेटे होने का फर्ज निभाया है। अब अंकिता खुद का बड़ा अम्ब्रेला रेस्टोरेंट खोल लेती है, जिससे अब जितनी मर्जी ग्राहक वहाँ आ सकते थे। अंकिता की अनोखी सोच ने उसके ससुराल वालों को फर्श से अर्श पर ला दिया और अब उनकी गरीबी के दिन खत्म हो गए। उसने अपनी सास का इलाज अच्छे से अस्पताल में करवाया और अब वो सब खुशी खुशी रहने लगे।